हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो देखिए, उत्तराखंड जीके टेस्ट पास 70 है दोस्तों। और आज भी इसमें हमने रखे हैं उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। आज आपको उत्तराखंड इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण डेप्थ वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बार बार मैं बोलता हूँ, अगर आप 15 प्लस स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उत्तराखंड पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो चुकी है। दोस्तों देखिए, किसी भी एग्जाम में आप 70 to 75% स्कोर करते हैं, इट मीन्स आप सिलेक्शन की दौड़ में निश्चित रूप से हैं। ठीक है, तो यही मेरा यहाँ पे ध्येय है कहने का। अगर 20 में से 15 मार्क्स आप लाते हैं, इट मीन्स आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और उससे कम आपका स्कोर है, इट मीन्स आपको तैयारी की और आवश्यकता है, मेहनत की आवश्यकता है। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, कत्यूरी शासन काल में मुख्य राजमिस्त्री को क्या कहा जाता था? तो ऐसे क्वेश्चन देखिए आपको परीक्षा वाणी या अन्य किताबों में नहीं मिलते। तो इसको देखते हुए मैं सोच रहा हूँ जल्दी मैं आपके लिए एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। उत्तराखंड इतिहास का विस्तृत कोर्स होगा, चुनिंदा महत्वपूर्ण एग्जाम परीक्षा उपयोगी उसमें टॉपिक्स होंगे। 1 महीने का कोर्स ड्यूरेशन होगा, उसको जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। कैसे आप लोगों को मिलेगा इसके बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स होगा। उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा, मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। ऐसे ऐसे फैक्ट मिलेंगे जो आज तक आपको किसी किताब में नहीं मिले हैं। ठीक है, तो वहीं से ये चुनिंदा क्वेश्चन है। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, कत्यूरी शासन काल में मुख्य राजमिस्त्री को क्या कहा जाता था? तो राजमिस्त्री आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, जो भवनों का निर्माण करता है। ठीक है, जो पत्थर ईंट वगैरह की चुनाई करता है उसको राजमिस्त्री कहा जाता है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। ठीक है, कत्यूरी शासन काल में मुख्य राजमिस्त्री को कहा जाता था करिका। ठीक है, क्या कहा जाता था? करिका। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको उत्तराखंड इतिहास वाले कोर्स में, और आज के इस सामान्य अध्ययन टेस्ट में भी आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मुकुंदी लाल जी ने गढ़वाल पेंटिंग्स नामक पुस्तक कब लिखी थी? तो देखिए, गढ़वाल पेंटिंग्स ही वो पुस्तक थी दोस्तों जिसके द्वारा मोलाराम के जो चित्रकला थी उसको दुनिया के सामने प्रत्यक्ष रूप से रखा था बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने। ठीक है, मुकुंदी लाल जी के बारे में आप देख सकते हैं, उत्तराखंड की महान विभूतियों में मैंने पूरा इनके बारे में विस्तृत टॉपिक दिया है। और इन्होंने गढ़वाल पेंटिंग्स नामक जो पुस्तक लिखी थी गढ़वाली चित्रकला पे, वो 1969 में लिखी थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 1969। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको हमारी ई बुक्स में भी मिलते हैं। उत्तराखंड जीके ई बुक्स, वन लाइनर ई बुक्स है जो पार्ट 1, उत्तराखंड जीके वन लाइनर पार्ट 2। तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उन ई बुक्स को ले लीजिए। बहुत ही नाम मात्र मूल्य में है और बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं आपके किसी भी एग्जाम के, लाइक यूकेपीएससी प्रारंभिक हो, उत्तराखंड ग्रुप सी का कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म कब हुआ था? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। सुंदरलाल बहुगुणा आप जानते हैं, चिपको मूवमेंट। ठीक है, तो उसके द्वारा दुनिया भर में जाने जाते हैं, बहुत सारे अवार्ड इनको मिल चुके हैं। इनके बारे में भी वीडियो अगर आपको देखनी है विस्तार में तो आप जाइए, एक प्लेलिस्ट बनी है चैनल पे, उत्तराखंड की महान विभूतियाँ। ठीक है, तो बहुगुणा जी का जन्म हुआ था 1927 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, 1927। चलिए अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि किस जनपद में इनका जन्म हुआ था, यानी कि किस जनपद से रिलेट करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीड द्वारा गढ़वाल विजय का उल्लेख किस में मिलता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, बहुत प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन है। उत्तराखंड के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो कश्मीर शासक था ललितादित्य मुक्तापीड, इसने गढ़वाल विजय की थी। और इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों कौन सी पुस्तक में? राज तरंगिणी। ठीक है, कौन सी पुस्तक में? राज तरंगिणी। ठीक है, जिसके राइटर कौन थे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यानी कि यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, कोई भी आंसर सही नहीं है, सही आंसर है राज तरंगिणी। तो इस पुस्तक में मिलता है ललितादित्य मुक्तापीड का गढ़वाल विजय का उल्लेख। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म कब हुआ था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म हुआ था पौड़ी गढ़वाल में दोस्तों। ठीक है, जनपद मैंने आपको बता दिया पौड़ी गढ़वाल में। इनके बारे में भी विस्तार में वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं, उत्तराखंड की महान विभूतियाँ। और गढ़वाली के जन्म की बात करूँ मैं तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म हुआ था दोस्तों। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1891 में। ठीक है, 1891 में पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ। ठीक है, इनको वीर चंद्र सिंह गढ़वाली क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पेशावर कांड के नायक माने जाते हैं। इन्होंने पेशावर में जो किस्सा खानी मार्केट था वहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत के दौरान जब ये आर्मी में भर्ती हुए थे
तो इन्होंने वहाँ पे निहत्थे अफगान पठान जो थे वो सत्याग्रह कर रहे थे, तो उन सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार किया था इन्होंने, ठीक है। इसीलिए इनको, इस घटना को पेशावर कांड कहा जाता है और इनको वीर चंद्र सिंह गढ़वाली या पेशावर कांड का नायक भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमर शहीद श्रीदेव सुमन का जन्म किस वर्ष हुआ था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। लास्ट टाइम भी एक एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि इनकी पत्नी का नाम क्या था। श्रीदेव सुमन जी की जो पत्नी थी दोस्तों, इनका नाम था विनय लक्ष्मी। अच्छे से याद कर ले नए लोग, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? विनय लक्ष्मी। ये विधायक भी रही, ठीक है। और सुमन जी की मैं बात करूं दोस्तों, इनका जन्म हुआ था, राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ठीक है। 1916 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और टिहरी की जो हमारा जो प्रजातंत्र है उसमें जो चल रहा था, ठीक है, टिहरी में राजशाही चल रही थी, उसके खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किया और उसी प्रदर्शन को करते हुए जेल में भूख हड़ताल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। आमरण अनशन किया इन्होंने, अन्न जल का त्याग कर दिया, तो फलस्वरूप क्या हुआ, ये शहीद हो गए दोस्तों, ठीक है। लेकिन इस घटना के बाद और उसके बाद श्रीयंत्र का टापू कांड होता है, फिर क्या होता है, टिहरी की जो रियासत है वो समाप्त हो जाती है और टिहरी लोकतंत्र का हिस्सा बनता है 1 अगस्त 1949 को। अभी जो इतिहास का कोर्स आने वाला है उसमें आप जानेंगे पूरी घटना क्या थी, कैसे ये सब हुआ, बहुत ही मज़ा आने वाला है आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रीदेव सुमन ने बच्चों के लिए कौन सी बाल पत्रिका प्रकाशित की थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो श्रीदेव सुमन जी ने लिखा था दोस्तों बच्चों के लिए, ठीक है, बाल पत्रिका की यहाँ पे बात हो रही है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हिंदी पत्र बोध, ठीक है। कौन सी पत्रिका लिखी थी बच्चों के लिए इन्होंने? हिंदी पत्र बोध। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष बुद्धिवल्लभ पंत कुमाऊं के शिक्षा इंस्पेक्टर बने थे? ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल जो मैंने कोर्स दिया था आपको यूट्यूब पर, बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ज़्यादा क्रूशल बोल सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोर्स है, उसको देखिए। वहाँ पे मैंने आपको बताया ब्रिटिश काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी वहाँ पे मैंने बताया था बुद्धिवल्लभ पंत कुमाऊं प्रभाग से या उत्तराखंड प्रभाग से शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर बनने वाले पहले व्यक्ति थे दोस्तों। एंड द राइट आंसर इज, जब ये बने थे, कब बने थे, तो ये थे 1871 में, ठीक है। इसका सही उत्तर है 1871 में बने थे बुद्धिवल्लभ पंत, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध कवि चंद्र कुंवर बरतवाल जी का जन्म कब हुआ था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन पे भी वीडियो आपको मिल जाएगी, एक प्लेलिस्ट है चैनल पे, उत्तराखंड के महान साहित्यकार, ठीक है, उत्तराखंड के महान कवि वाली सीरीज है दोस्तों, वहाँ पे मैंने दिया है चंद्र कुंवर बरतवाल जी के बारे में पूरा वीडियो, इनकी रचनाएं, इनका जीवन परिचय। वहाँ पे मैंने बताया था इनका जन्म हुआ रुद्रप्रयाग का एक गांव है मालकोटी गांव, मालकोटी गांव में इनका जन्म होता है दोस्तों। राइट आंसर है ऑप्शन ए 20 अगस्त 1919 को, ठीक है, 20 अगस्त 1919, ठीक है, 1919। लेकिन बहुत ही अल्पायु, मात्र 28 वर्ष की आयु में दोस्तों इनका निधन हो गया था, ठीक है। बहुत बड़ी क्षति थी ये, और बहुत ही एक बोल सकते हैं ये उत्कृष्ट कवि थे जिन्होंने प्रकृति के लिए बहुत ही उत्कृष्ट रचनाएं दी, ठीक है। तो ज़रूर वॉच कीजिएगा, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं हर एग्ज़ाम में। तो 20 अगस्त 1919 को जन्म हुआ चंद्र कुंवर बरतवाल जी का। कहाँ पे हुआ? मालकोटी गांव, रुद्रप्रयाग। अगला देखिए, तपोभूमि गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन थे? तो किसने लिखी थी तपोभूमि गढ़वाल? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन है शिवानंद नौटियाल जी की पुस्तक है तपोभूमि गढ़वाल, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री ये भी महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अजय सिंह रावत जी की बुक है। देखिए दोस्तों, आज यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे इतने चैनल हो चुके हैं जो बहुत सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन देवभूमि करियर पॉइंट की हमेशा से ये कोशिश रही है कि आप तक ऐसा कंटेंट या मटेरियल पहुंचाया जाए जो एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्रदान करे। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रयासरत हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग ज़रूर इस सीरीज़ को फॉलो करें, इसका लाभ आपको 100% मिलेगा आगामी परीक्षा में, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री, अजय सिंह रावत। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी पैट्रियट पत्र के संपादक कौन थे? तो दिए गए विकल्पों में बताइए हिंदी पैट्रियट जो पत्र था इसके संपादक कौन थे? तो ये पत्र लिखा था दोस्तों, राइट आंसर है इसका ऑप्शन है मंगलेश डबराल जी, ठीक है। इनके बारे में भी पूरा वीडियो है, पूरी डिस्क्रिप्टिव वीडियो है उत्तराखंड के महान साहित्यकार वाली प्लेलिस्ट में, ज़रूर वॉच कीजिएगा।
अगला देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए इतिहास का। तो इतिहास के ऐसे ही फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे जो आगामी कोर्स आने वाला है, ठीक है। तो उस कोर्स के लिए आपको इनरोल करना होगा दोस्तों, ठीक है। उसमें कुछ चुनिंदा लोगों को ही मैं शामिल करूँगा, बहुत ज़्यादा मेहनत उस पर चल रही है, ठीक है। कुछ नाम मात्र शुल्क लिया जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसे ऐसे उसमें आपको फैक्ट मिलेंगे जो शायद ही आज तक आपने देखो या किसी चैनल या कहीं पे आप किसी ने प्रोवाइड करवाया हो, और बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट मिलेगा आपको आगामी एग्जाम में। तो कतुरी शासनकाल में नदी के तटों और घाटों पर नियुक्त पदाधिकारी कौन था? देखिए, मैंने लास्ट टॉपिकों में आपको बताया कतुरी शासनकाल के दौरान जो दर्रे होते थे या गिरिद्वार होते थे, वहाँ पे जो उपस्थित व्यक्ति होता था, अधिकारी होता था, उसको घटपाल कहा जाता था। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है नदी, और नदी के जो तट होते थे या घाट, जैसे आज वर्तमान समय की मैं बात करूँ, वर्तमान समय में जो नदियाँ हैं भारत की, आपने देखा होगा जितने भी बॉर्डर में नदियाँ पड़ती हैं, वहाँ पर एक बटालियन रहती है हमारी, जिसका नाम है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा। आईटीबीपी है जो इंडो तिब्बत जो चाइना बॉर्डर है हमारा, वहाँ पे रहती है। बीएसएफ आपने देखा होगा मोस्टली इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे तैनात रहती है। सीआरपीएफ हमारी केंद्रीय पुलिस है। सीआईएसएफ की मैं बात करूँ तो सीआईएसएफ हमारी इंडस्ट्रियल पुलिस है, जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर होते हैं, भारत सरकार के जितने भी बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, बड़े बड़े जो हमारे औद्योगिक निकाय होते हैं या बड़ी बड़ी हेरिटेज साइट है, वहाँ पे रहती है। तो हर किसी फोर्स का अपना महत्व है। तो यहाँ पे नदी के तटों और घाटों पर जो नियुक्त पदाधिकारी था कतुरी शासनकाल में दोस्तों, इसको बोलते थे नरपति, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, नरपति। ओके, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध वुडस्टॉक स्कूल कहाँ पर स्थित है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वुडस्टॉक स्कूल की मैं बात करूँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मसूरी में स्थित है वुडस्टॉक स्कूल, ठीक है। मसूरी में बहुत से यहाँ पे स्कूल हैं दोस्तों, और नैनीताल में भी। एक क्वेश्चन डायरेक्टली बना था जो मैंने आपको फॉरेस्ट गार्ड वाली टेस्ट सीरीज कराई थी एग्जाम से पहले, वहाँ से एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, सेकंड शिफ्ट में बना था। नैनीताल को स्कूली शिक्षा के रूप में विकसित करने का श्रेय किस कमिश्नर को जाता है? तो मैंने आपको करवाया था पहले, हेनरी रैमजे उसका सही आंसर था। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं यूके SSS में। आप फोकस से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा, ये वादा है मेरा। लेकिन आप फोकस करिए और अच्छे से सभी चीज़ों को नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन मैंने दिया है उत्तराखंड जी के वन लाइनर ई बुक पार्ट 2 में भी है, बहुत सी जगह पे मैंने बताया है। ये हमारी जो सीरीज चलती है उत्तराखंड जी के वन लाइनर, जिसके मैं पार्ट 123 तक दे चुका हूँ यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे भी बताया मैंने। महादेवी कन्या पाठशाला, इसकी स्थापना किसने की थी ये भी बताया मैंने, कब हुई थी ये भी बताया, ठीक है। तो किसने की थी वो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। वर्ष मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1902 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 1902, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। बिड़ला विद्या मंदिर स्कूल किस जनपद में स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बिड़ला विद्या मंदिर देखिए दोस्तों, बहुत से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बहुत से बड़े बड़े लीडर्स के बच्चों ने, बहुत से बड़े बड़े जितने भी रिचेस्ट पीपल हैं इंडिया के, उनके बच्चों ने इस स्कूल से पढ़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है। और इस स्कूल की लोकेशन है नैनीताल जनपद में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, नैनीताल जनपद। अब देखिए इतिहास के बहुत डेप्थ वाले क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और ये क्वेश्चन परीक्षा वाणी और अन्य बुक्स में आपको नहीं मिलते। जैसे कि क्वेश्चन देख सकते हैं आप, सल्तनत काल के इतिहासकारों ने अपने वर्णन में उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया है? बात हो रही है दिल्ली का जो सल्तनत काल चल रहा था, उस समय उन्होंने जो हमारे उत्तराखंड का क्षेत्र था, ठीक है, कुमाऊं में चल रहा था चंद वंश, गढ़वाल में चल रहा था पंवार वंश। तो उस टाइम के पीरियड को उन्होंने अपने जो ग्रंथ हैं या जो भी उनकी पुस्तक है उसमें किस नाम से वर्णित किया है? तो उन्होंने बोला है इस क्षेत्र को शिवालिक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, सल्तनत काल के इतिहासकारों ने अपने वर्णन में उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों को शिवालिक नाम से संबोधित किया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखिए अगेन एक बहुत डेप्थ वाला क्वेश्चन आ गया, उत्तराखंड की दक्षिणी सीमा पर स्थित सल्तनत का इक्ता क्या था? ठीक है, तो इक्ता मतलब यहाँ पे छोटे से एक एरिया से है संबंध, ठीक है। तो उत्तराखंड की उस समय दक्षिणी जो सीमा थी सल्तनत काल के दौरान, तो उस समय सल्तनत का जो इक्ता था वो कौन सा प्लेस था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे। देखिए कितना टफ क्वेश्चन हो गया, कौन सी बुक में क्वेश्चन आपको मिलेगा ये बताइएगा ज़रूर, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन निकल के आएंगे उत्तराखंड इतिहास से, जो अमूमन हर किताब में क्वेश्चन दिया वो एग्जामिनर नहीं पूछता। एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन निकाल के देता है जो
बहुत कम बुक्स में दिया हो या बहुत ही ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट बुक्स हैं वहाँ पे दिया गया हो। चुनिंदा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें, जो एग्ज़ाम पैनल होता है या जो भी लोग बैठते हैं वहाँ पे पेपर सेट करने में, वो लोग भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है दोस्तों, ठीक है। वहाँ पे यूथ बैठा हुआ है आज की डेट में, वो पुराने ट्रेडिशनल लोग अब वहाँ पे नहीं हैं। आपको समझना होगा इस चीज़ को, उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी होगी। तो दक्षिणी सीमा पर स्थित सल्तनत का एकता था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन है अमरोहा, ठीक है। अमरोहा जो कि यूपी में है दोस्तों वर्तमान समय में, इसका नाम वर्तमान में क्या है, अंबेडकर नगर, ठीक है, अमरोहा। बहुत बार सुना होगा आपने न्यूज़पेपर वगैरह में अमरोहा का। अगला देखिए, मुगल शासक अकबर ने किसकी खोज के लिए एक सर्वेक्षण दल भेजा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो निम्न में से किसकी खोज के लिए अकबर ने एक सर्वे दल भेजा था उत्तराखंड में? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, गंगा का सोर्स, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। तो जो रिवर ऑफ गंगा है उसका ओरिजिन ढूंढने के लिए अकबर ने एक सर्वेक्षण दल भेजा था, क्योंकि अकबर के रसोई घर में गंगा जल का उपयोग होता था। ये मैं आपको बता चुका हूँ उत्तराखंड जी के ऑनलाइनर में, उत्तराखंड के इतिहास में भी बताया मैंने आपको, ठीक है। अकबर जो कि मुगल वंश का एक शासक था, वो अपने रसोई घर में हमेशा गंगा जल का उपयोग करता था। तो उसने अपने एक दल को भेजा और पता करने के लिए भेजा कि जाइए उत्तराखंड के क्षेत्र में और देखिए गंगा जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, कहाँ पे उसका उद्गम है, इसके पानी में ऐसी क्या खास बात है, इसका पूरा पता लगा के आइए आप। एंड लास्ट क्वेश्चन आज के टेस्ट का देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत मतलब मान के चलिए किसी एक चुनिंदा बुक में क्वेश्चन आपको मिलेगा उत्तराखंड की, ठीक है। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, उत्तराखंड जी के वन लाइनर है और उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज है, उसके साथ जो हमारे समूह व मॉडल पेपर आता है उसके लिए मैं कम से कम उत्तराखंड की 15 से 20 किताबों से क्वेश्चन निकालता हूँ आपके लिए, ठीक है। अलग अलग राइटरों ने बुक लिखी है, कोई पीएचडी राइटर है, कोई हमारे भाषा के ज्ञानी वाले राइटर हैं, बहुत से मतलब समझिए आप, बहुत सी किताबों का अध्ययन करने के बाद ये क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग थोड़ा टाइम दीजिए। लास्ट क्वेश्चन देख ही रहे आप, निम्न में से किसे अंग्रेजी सरकार ने 18वीं गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट का मानद लेफ्टिनेंट घोषित किया था? तो इनमें से आधुनिक पंवार वंश का कौन शासक था जिसको मानद लेफ्टिनेंट की उपाधि दी थी ब्रिटिशर्स ने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एंड इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, नरेंद्र शाह, ठीक है। तो कौन था? नरेंद्र शाह को ब्रिटिशर्स ने 18वीं गढ़वाल राइफल्स का मानद लेफ्टिनेंट की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 70। ईमानदारी से बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और आपका स्कोर क्या है। फिर से मैं बोलूँगा, अगर आप 15+ स्कोर करते हैं इट मीन्स आपकी उत्तराखंड की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है और ऐसे ही अपनी कंटिन्यूसली जो अपनी तैयारी उसको बनाएं, आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। थोड़ा जीके और सामान्य हिंदी पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बहुत हवा चल गई है उत्तराखंड ग्रुप सी के एग्ज़ाम के बारे में कि काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है, ऐसा नहीं है। अगर आप डीपली पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, अच्छे से रिवीजन करते हैं तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। एक ह्यूमन जो होता है दोस्तों, उसने पूरी सृष्टि को बनाया, देखा जाए तो टेक्नोलॉजी है, बुक्स हैं, एग्ज़ाम हैं, सभी चीज़ों को इंसान ने ही क्रिएट किया है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको क्रैक करें, क्योंकि आपके पास भी वही 1450 सीसी का ब्रेन है जो एक साइंटिस्ट के पास है। तो अपने को कम ना सोचें, आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, बस लगन और मेहनत की आवश्यकता होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, और तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपनी तैयारी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अपना ध्यान भी रखें, अनावश्यक बाहर ना घूमें, इस लॉकडाउन पे घर पर ही रहकर पढ़ाई करें, खूब मेहनत करें। जल्दी एग्ज़ाम होंगे और आपको सफलता मिलेगी। यही वो लम्हा होगा जिसका इंतज़ार है पूरे देवभूमि करियर पॉइंट परिवार को और आपको। जल्दी मिलता हूँ, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।